मीडिया पर प्रभारी बोले, कई वर्षों के बाद न्यू पेंशन स्कीम की सच्चाई आई सामने। 24% कंट्रीब्यूशन राशि देना बंद करे सरकार। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी राजेंद्र स्वदेशी ने कहा कि 15 मई 2003 के बाद सरकारी सेवाओं में आने वाली सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम नियमावली 1972 के स्थान पर न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया गया। इसके तहत 10% कर्मचारियों को 10% राज्य सरकार द्वारा कंपनी को कंट्रीब्यूशन के रूप में राशि अदा की जाती थी। कई वर्षों के बाद न्यू पेंशन स्कीम की सच्चाई सामने आई। इसके बाद देशव्यापी न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में आंदोलन हुए। उसके उपरांत केंद्र सरकार ने अपनी 10% की राशि को 14% कर दिया और कर्मचारियों की 10% ही रखा। इस तरह वर्तमान समय में सरकार और कर्मचारियों द्वारा 24% की राशि का कंट्रीब्यूशन कंपनी को दिया जाता है, NSDL कंपनी को दिया जाता है। भारत देश के 3 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है। जब ये तीनों राज्य इस कंपनी से पत्राचार करके अपनी कंट्रीब्यूशन की गई राशि को वापस लेना चाहते हैं, यह कंपनी कई महीनों तक कोई जवाब नहीं देती है। बाद में गोल मटोल जवाब पत्राचार से करती है। इस कंपनी को इतना भी मालूम नहीं है कि इस कंट्रीब्यूशन राशि से कितने परिवारों की भावनाएं जुड़ी हुई है। यह कंपनी संवेदनशील दिखाई नहीं देती है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और सरकार सालाना 1676 करोड़ के लगभग NSDL कंपनी को कंट्रीब्यूशन राशि अदा करती है। प्रदेश अब हिमाचल प्रदेश सरकार एवं कर्मचारियों की तरफ से 8000 करोड़ रुपए इस कंपनी को अदा किए जा चुके हैं और लगभग हर महीने 140 करोड़ रुपए इस कंपनी को कंट्रीब्यूशन में दिया जाता है। अगर सरकार तत्काल प्रभाव से इस कंट्रीब्यूशन को रोक दे तो हर महीने 140 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो कि राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाने का काम करेगी। NSDL कंपनी के पास अरबों रुपए इकट्ठे हैं। हिमाचल प्रदेश में 1,36,000 कर्मचारी इस न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत सालाना 1650 से 1700 करोड़ रुपए NSDL कंपनी को अदा करते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की भी लाखों की संख्या में और राजस्थान की लगभग 7 लाख के करीब हैं। लगभग पूरे देश में न्यू पेंशन स्कीम के तहत 75 लाख से 80 लाख कर्मचारी इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। इस तरह NSDL कंपनी के पास अरबों रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। इतनी बड़ी विशालता होने पर भी इसका पत्राचार सामाजिक प्रतीत नहीं होता है। आखिरकार इतनी बड़ी कंपनी को की तो कोई विश्व स्तरीय जिम्मेदारी होनी चाहिए।